थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। हम आज के दिन का धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दिन को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी के ऊपर आपकी आशीष और आपकी शांति को कहते हैं परमेश्वर पिता। We ask for your grace, your peace. Thank you, Jesus. Lord, we give you glory. आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को उठाएं और उसको महिमा दें। कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद। Thank you, Jesus. आज के इस सुंदर दिन को हमें दिखाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आइए धन्यवाद के साथ हम उसके आंगनों में आए। हम धन्यवाद के साथ, धन्यवाद की भेंट के साथ उसके सामने आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओह थैंक यू जीसस, ओह थैंक यू जीसस, ओह वी लव यू जीसस, हाउ वी लव यू जीसस, हाउ वी प्रेज यू जीसस एंड वी वर्शिप यू। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद दे। कहे पिता तेरा धन्यवाद। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद परमेश्वर, सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर। हम तुझे आदर देते हैं पिता, हम तुझे महिमा देते हैं परमेश्वर। वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। God, we worship you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. तुझे स्तुति चढ़ाते हैं परमेश्वर। We worship you, Jesus. स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। प्रशंसा मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी प्रभु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा
सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। Thank you Jesus। हमारे जीवन का स्वामी तू है परमेश्वर। हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, और तेरे नियंत्रण को बोलते हैं परमेश्वर। अगर हमारे शरीर, प्राण और आत्मा में, हमारे दिल में हमने अगर कोई ऐसी जगह रख छोड़ी है परमेश्वर, तो हम तुझसे क्षमा मांगते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से तेरे सामने समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। We submit ourselves before you Lord at your feet। Thank you Jesus। Thank you Master। Thank you Jesus। Oh thank you Lord। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हम सारी आराधना, हम स्तुतियों को तुझे चढ़ाते हैं परमेश्वर। We give you praise, we give you praise, we give you praise। We thank you Jesus। अपने भरोसे को तुझ पर रखते हैं परमेश्वर, हमारा भरोसा तुझ पर है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है, और संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक। The Lord is our refuge and strength, an ever-present help in the times of trouble। Thank you Jesus। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you Jesus। हम अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा देते हैं, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आइए मिलकर उसको आराधना चढ़ाएं। कहीं परमेश्वर तू भला है, और अपना भरोसा तुझ पर रखते हैं
परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ पर है परमेश्वर, हमारा भरोसा तुझ पर है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे
Thank you, Master. We love you, Lord. We love you, Jesus. Oh, we love you, Lord. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. How lovely you are. How holy you are, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम झुकते हैं तेरे सामने परमेश्वर। Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। यीशु तेरा नाम है कितना पावन।
परमेश्वर के सामने समर्पित करते रहे, अपने जीवन को उसके सामने समर्पित करते रहे। कहे पिता हमारा विश्वास तुझ में और मजबूत होता जाए। No matter what, help us to draw nearer to you. हम तेरे और नजदीक आते जाए पिता, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें मदद कर परमेश्वर कि हम तेरे और नजदीक आए, तुझे और जाने। God, we give ourselves into your hands. Bless your name, Jesus. Bless your name, Jesus. Bless your name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. महिमा देते तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देते तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। महिमा देते तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। Thank you, Jesus. Give you glory, Lord Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lead. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Yeshua. Thank you, Jesus. Jesus. Praise the Lord. आइए कुछ और गीतों को गाएंगे, परमेश्वर को आराधना चढ़ाएंगे। आप सब लोग मिलकर हमारे साथ गा सकते हैं अगर आप इन गीतों को जानते हैं। आइए मिलकर खुशी के साथ, खुदा की शांति के साथ, आनंद के साथ हम इन गीतों को गाएं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. घोर अंधेरे में दीप है तुम्हारा, दर्द में है
मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। पावन तू मेरे प्रभु, पापी का उद्धार तू। पावन तू मेरे प्रभु, पापी का उद्धार तू। मेरे लिए घायल हुआ यीशु, मेरा चरवाहा। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा। यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। सारे दुख दर्द लिया क्रूस पर तू मेरे खुदा। सारे दुख दर्द लिया क्रूस पर तू मेरे खुदा। मेरे लिए कुर्बान हुआ यीशु, मेरा चरवाहा। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा। यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। साथ है मेरे संग यीशुआ। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ
hallelujah, tocao 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 hallelujah. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
you, Jesus. Lord, we thank you for your mercy. We thank you for your grace, Jesus. एक और बार हम अपने आप को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, आपकी दया को अपने ऊपर बोलते हैं। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं। पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आगे जब हम वचन को सुनते हैं प्रभु, हमें मदद कीजिए कि हम उसको सिर्फ सुने ना प्रभु, पर अपनी आत्मा के अंदर ग्रहण करने पाए। वो सिर्फ हमारी भावनाओं तक सीमित ना रहे प्रभु, सिर्फ हमारे सुनने तक नहीं, हमारी भावनाओं तक नहीं परमेश्वर, पर हमारी आत्मा तक जाने पाए। थैंक यू जीसस। अपने शरीर प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन के ऊपर आपके दास के ऊपर आपकी आशीष, आपके फ्रेश अनॉइंटिंग को बोलते हैं परमेश्वर, और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में से सुनेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। आशा करता हूं कि आप सब कुशल से होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो वचन का विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो है गोमेर के स्वभाव से सावधान। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन है गोमेर या क्या है गोमेर और क्या स्वभाव था जिससे हमें सावधान रहना है। तो उसके लिए एक छोटी सी पृष्ठभूमि बताकर फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। जब हम होशे नबी की किताब को पढ़ते हैं, पुराने नियम के, जब हम माइनर प्रॉफिट्स या वो भविष्यवक्ताओं की किताबों को जब हम पढ़ते हैं जिनमें छोटे अध्याय हैं, कम अध्याय हैं, तो उनमें जब हम होशे नबी की किताब को पढ़ते हैं तब होशे से परमेश्वर ने कहा था कि एक व्यभिचारिणी से विवाह कर ले। हिंदी में इस प्रकार से लिखा है कि एक व्यभिचारिणी से विवाह कर ले, पर जब हम उसके संदर्भ को जाते हैं, उसकी जब पृष्ठभूमि में देखते हैं, तो उसका एक अर्थ ये है कि व्यभिचारिणियों के परिवार में से किसी से विवाह कर ले। तो होशे ने एक स्त्री से विवाह किया और स्त्री का नाम था गोमेर। तो ये है वो गोमेर जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, सीखेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम बाइबल में से एक भाग को पढ़ें। हम पढ़ेंगे मीका नबी की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत से आगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, सब लोग ध्यान से सुने। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? इसी प्रकार से उसमें आगे लिखा हुआ है। और 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे यानी परमेश्वर तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मीका नबी की किताब जब हम पढ़ते हैं, तो मीका ने जो किताब लिखी है वो भी इजरायलियों के लिए लिखी है। इजरायलियों को ये बताने के लिए कि अपने चाल चलन को सुधारो, नहीं तो परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। तो यहाँ पर मीका नबी इस प्रकार से कह रहा है कि मैं क्या लेकर प्रभु के सम्मुख आऊँ। तो उधर से प्रभु ने जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तू न्याय के काम करे, न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, नम्रता के साथ अपने प्रभु के साथ चले। कितनी बड़ी बात यहाँ पर लिखी है कि परमेश्वर की चाहत क्या है।
परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है, सिर्फ इतना कि हम न्याय से काम करें। एक बार सब मेरे पीछे बोले कि परमेश्वर क्या चाहता है। पहली बात, हम न्याय से काम करें। दूसरी बात, कृपा से प्रीति रखें। तीसरी बात, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। सर झुकाकर प्रभु की आज्ञा को मानकर हम प्रभु के साथ चलें। यह प्रभु की चाहत है हर एक विश्वासी के लिए। पर आजकल कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनकी वजह से काफ़ी दुख होता है कई बातों को लेकर। आजकल की जो दुनिया है उसमें वचन से ज़्यादा, बाइबल से ज़्यादा या वचन की सच्चाइयों से ज़्यादा फिलॉसफी, तत्व ज्ञान या दार्शनिक ज्ञान, ये सब चलता है। उदाहरण के रूप में हम सबको पता है कि झूठ बोलना गलत है, झूठ बोलना पाप है। हम सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे को भी पता है। मैं केवल विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है। तो भी एक फिलॉसफी चलती है कि अगर हम झूठ किसी के भले के लिए बोलें तो फिर वो झूठ झूठ नहीं रहता। अब आप समझ रहे होंगे अब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम सबको पता है कि झूठ बोलना गलत है, तो भी उस बात को ज़्यादा महत्व देने की बजाय महत्व दिया जाता है ऐसी फिलॉसफीज़ को, ऐसी बातों को जो निराधार है, जो इंसान ने केवल अपने फ़ायदे के लिए बना लिया। इन बातों को इंसान ने अपने लिए रच लिया, अपने लिए गढ़ लिया। एक तरीके से ऐसी कई सारी फिलॉसफीज़ आज हमारे चारों तरफ, ऐसी कई सारी बातें आज हमारे चारों तरफ चल रही हैं जिनकी वजह से हम परमेश्वर के सच्चे ज्ञान से दूर हैं। हम परमेश्वर के भय से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। हम धीरे धीरे बाइबल की सत्यता, बाइबल के सिद्धांतों को छोड़कर अपने मन मुताबिक चलने लगे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम ध्यान से वचन को सुने और अपने आप को हम प्रभु के हाथों में सौंपे और हम कहें कि परमेश्वर तू मुझसे बात करना। कहीं पर भी प्रभु मेरे जीवन में कोई कमी है, कुछ तोड़ना है तो तू तोड़ना प्रभु, कुछ बनाना है तो तू बनाना परमेश्वर, कुछ उखाड़ना है तो तू प्रभु मेरे जीवन से उसको उखाड़ दे, और कुछ बोना है तो प्रभु तू मेरे जीवन में अपने वचन के द्वारा बो दे। अपने आप को हम प्रभु के हाथों में सौंपें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा नाम धन्य है, प्रभु का नाम धन्य माना जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो आज का जो हमारा विषय है वो तो यही है कि गोमेर के स्वभाव से सावधान। तो अब वापस गोमेर के जीवन में आने से पहले मैं एक पृष्ठभूमि तैयार करना चाहता हूँ। इसीलिए हमने मीका नबी की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसकी 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ा। 8वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर क्या चाहता है। इसके अलावा प्रभु की और कोई चाहत नहीं है कि हम न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। पर आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें, फिलॉसफीज, तत्व ज्ञान हमारे चारों ओर है, जिस वजह से हम कई बार परमेश्वर के वचन से भटक जाते हैं। ये बातें ऐसे धीरे 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 हमारे जीवन में काम करती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी चॉइसेस, हमारे निर्णय सब कितने ज़्यादा बदल गए। हमारे बोलने का, उठने बैठने, व्यवहार कैसे ये सब बदल जाता है हमें पता तक नहीं चलता। जब हम छोटे थे तब हमने स्कूल में पढ़ा था कि ऐसे भी पौधे होते हैं जो कीट पतंगों को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, अलग अलग। तो क्या करते हैं, वो जो पौधे होते हैं वो ऐसे खुले हुए होते हैं या उनके ऐसी टहनियाँ सी निकली हुई होती हैं। कोई भी मक्खी या कीड़ा मकोड़ा आकर बैठेगा तो वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे। और उसमें ऐसी चिपकने वाली चीज़ें होती हैं कि जब कीड़ा आके बैठता है तो धीरे धीरे कीड़ा चिपक जाता है और फिर वो पौधा धीरे धीरे बंद हो जाता है और वो पौधा उस कीड़े को खा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि उस कीड़े को पता तक नहीं चला
कि वो कितनी भारी मुसीबत में फंस गया। ऐसे ही इधर उधर उड़ने वाली बातें मसीह जगत को, मसीह विश्वासी को, मसीह जीवन को नुकसान कर सकती हैं। एक दो बातें जो मैं बहुत समय से नोट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इन चीज़ों के पीछे कैसे कोई मसीह व्यक्ति छुप कर इनका गलत इस्तेमाल करता है। उन दो बातों को मैं आज बताना चाहता हूँ। पहला है सेल्फ लव। हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो स्वयं से प्रेम, खुद से प्रेम करना। खुद से प्रेम करना अच्छा है, खुद से प्रेम करना ज़रूरी है। खुद से प्रेम करते हैं तभी तो हम खाना खाते हैं, सिर्फ खाना भी नहीं खाते, अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं। और कई लोग जिनके पास स्विगी या जोमेटो है, वो लोग तो लॉकडाउन लग गया तो भी अगर उनको मोमोज़ मंगाने हैं तो वो मोमोज़ ऑर्डर कर सकते हैं। किसी को पिज़्ज़ा मंगाना है तो वो ऑर्डर कर सकता है, घर पे आ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हमें जो पसंद है, हमें जो चाहिए, वो हम ले लेते हैं, वो हम पा लेते हैं। और स्वयं से प्रेम करना, मान लो मुझे कुछ चीज़ खाने की इच्छा हो रही है और वो मैंने खा ली तो अच्छी बात है। मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे ऑफिस जाना है या मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपने जीवन में तरक्की करनी है, मुझे एक अच्छा करियर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कई सारी बातें हमारे जीवन में होती हैं, सब कुछ अच्छा है। स्वयं से प्रेम अच्छा है क्योंकि परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने शरीर हमें दिया है और परमेश्वर ने हमें प्राण दिया है, बुद्धि दी है, ताकि इन सब चीज़ों का, खाने पीने, उड़ने पहनने का, उठने बैठने का, व्यवहार का, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रख सकें। लेकिन ये जब सेल्फ लव विदाउट गॉड, जब ये स्वयं से प्रेम बिना प्रभु के हो जाता है, या जब ये स्वयं का प्रेम, स्वयं से जो प्रेम है, जब ये कुछ ज़्यादा हो जाता है, तब ये नुकसानदायक हो जाता है। तब मेरा जो ओढ़ना पहनना है या बोल चाल है, ये जो व्यवहार है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वैसा ही करूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले क्या था कि हाँ मुझे ये पसंद है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। पर धीरे 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 जब उसके आदी हो जाते हैं और धीरे धीरे जब ये स्तर बढ़ता चला जाता है स्वयं से प्रेम का और एक हद से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में मैं जो चाहता हूँ मैं वो ही करूँगा और वो ही सही है। हम इस प्रकार की दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन ऐसा हो जाता है। हमारी कल्पना में भी नहीं होता, हम सोचना भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम कभी आप सोचते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं, और मतलब कुछ ज़्यादा ही हम ऐसा सोचते भी नहीं हैं, हमारी कल्पना में भी नहीं आता। पर धीरे धीरे जब ये सोच हमारे अंदर, हमारी बुद्धि को, हमारे आत्मिक जीवन को, बाइबल के सिद्धांतों को धीरे धीरे, जब ये स्वयं से प्रेम करने वाली बात जब धीरे धीरे बाइबल को खाने, हमारे मन को खाने लग जाती है, हमारे मन में जो वचन है उसको जब खाने लग जाती है, उसको हमारे जीवन को जब खोखला करना शुरू कर देती है, तब मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा, या वो मैं करना चाहता हूँ उसे, मुझे जो अच्छा लगता है वो ही मैं करूँगा, इस सोच में तब्दील हो जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। अभी आगे जब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आशा करता हूं कि हम सब समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो पहला है स्वयं से प्रेम। सेल्फ लव इज वेरी गुड, बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, पर एक हद तक। बाइबल में फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, उसकी 2, 3, 4 आयत में जो ये सेल्फ लव है उसके लिए एक सीमा निर्धारित की गई है। उसमें लिखा है कि झूठी बढ़ाई और विरोध के लिए कुछ मत करना। उसमें लिखा है अपने ही हित की नहीं, दूसरों के भी हित की चिंता करो। उसमें लिखा है खुद को दूसरे से बढ़कर समझो। और उसके बाद लिखा है तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु का सा स्वभाव हो। सेल्फ लव इज गुड एंड इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ऐसे ही उठ के चल दिए,
कहीं भी ऐसे ही खड़े हो गए, नहीं, हम बाहर जाएं तो अच्छे से बन कर जाएं। खैर अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी तो लोग कपड़े इतने अच्छे नहीं खरीद रहे जितने अच्छे मास्क खरीद रहे हैं, ज़रूरी भी है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं, वो ज़रूरी है, लेकिन इस बात को समझें कि ये हद पार ना कर जाए, ये हमारी सोच इस बात में तब्दील ना हो जाए कि मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करूँगा या वही सही है। क्योंकि धीरे धीरे इजरायली लोगों के अंदर भी ये सोच आ गई थी। मैं अक्सर बाइबल की एक आयत कोट करता हूँ, मुझे पसंद है वो आयत बार बार कोट करना, क्योंकि ये इंसान के व्यक्तित्व को दिखाती है, इंसान की असलियत को दिखाती है कि इंसान कितनी जल्दी कभी इधर तो कभी उधर डोल सकता है या डोल जाता है। हम जब न्यायियों की किताब को पढ़ते हैं, जजेस, उसका आखिरी अध्याय और उसकी आखिरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि इजरायलियों के बारे में लिखा है कि जिसको जो अच्छा लगता था वो वैसा ही करता था, क्योंकि उन दिनों में इजराइल का कोई राजा नहीं था। अब ये बात बहुत चकित करने वाली है। लिखा है कि उन दिनों में इजराइल का कोई राजा नहीं था, जिसको जो अच्छा लगता था वो वैसा ही करता था। कमाल है। क्यों? क्योंकि निर्गमन की किताब में परमेश्वर ने इजरायलियों को जब सीनै पर्वत के पास बुलाया तो परमेश्वर ने इजराइल को अपनी प्रजा कहा। इब्रानी भाषा में कहा काहेल यहोवे, यानी मेरी प्रजा, मेरे लोग। अब अगर सामने इजराइल को परमेश्वर ने प्रजा कहा है तो परमेश्वर कौन हुआ? परमेश्वर तो इजराइल का राजा हुआ। यह बात सबको याद रही। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, राजा तो है इजरायलियों का, परमेश्वर है, पर अब इजरायलियों ने परमेश्वर को अपना राजा मानने से इनकार कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये एक दिन की सोच नहीं है, ये एक हफ्ते दो हफ्ते की सोच नहीं है। इस सोच को आने में सालों लग गए, सालों। प्रियो, बस यही मैं समझाना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँ, वो अच्छा है। अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना ज़रूरी है, कैसे बोलना है सब ज़रूरी है, कैसा दिखना है ज़रूरी है, क्या खाना है ज़रूरी है, अच्छी बात है। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा हो जाए तब मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करूँगा और वही सही है। इस सोच में आप कब एंटर कर जाएंगे, कब आप प्रवेश कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो पहली बात, स्वयं से प्रेम करना, ये बहुत ज़्यादा है आजकल, और इसकी वजह से जो अच्छा लग रहा है ऊट पटांग फोटोज़ डाल रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कुछ भी लोग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि सही है कि गलत। मुझे जो सही लग रहा है वो मैं करूँगा। यही चल रहा है, यही चल रहा है। मैं बहुत मुस्कुरा के बोल तो रहा हूँ, पर इसके पीछे बहुत दर्द है। अगली एक बात जो है वो है हाइपर ग्रेस। इंग्लिश में हाइपर ग्रेस, हिंदी में बोलें तो हद से ज़्यादा अनुग्रह। देखिए, अनुग्रह तो ज़्यादा ही होता है, पर ये जो अनुग्रह है ना, इसका आजकल मिसयूज़ होने लगा है। या यूँ बोलें कि एक और नई थियोलॉजी निकली है, एक नई बात निकली है जिसको बोलते हैं हाइपर ग्रेस, जिसमें अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, बाकी सब चीज़ों को दबा दिया। अनुग्रह बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, अनुग्रह के बारे में प्रचार होना चाहिए। मेरा उद्धार ही अनुग्रह के द्वारा हुआ है ना, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से उद्धार हुआ है। अनुग्रह बहुत ज़रूरी है, पर अनुग्रह को आप बाकी प्रभु के सारे गुणों के ऊपर उठा दो और बाकी सारे गुण दबा दो, ये तो गलत है। और यही आजकल चल रहा है। आजकल मैं प्रभु के किसी बड़े दास को, जो इंडिया के नहीं हैं, बाहर के, उनको भी सुन रहा था। उनकी पत्नी ने इस प्रकार से बोला कि आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए, क्योंकि आपकी खुशी में परमेश्वर की खुशी है।
ये चीज़ सुनकर मेरे को थोड़ी बेचैनी हुई, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि ये तो लोगों को बहुत गलत चीज़ में डाल सकता है, ये सेंटेंस, ये बात तो लोगों को बहुत गलत बात में डुबो सकती है। लोगों को अच्छा लगेगा कि मान लो ओकेजनली मैं थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता हूँ, मैं थोड़ी सी शराब पी लूँ, या कभी मेरे दोस्त खड़े हुए हैं या मेरे दोस्त हैं, मैं सिगरेट नहीं पी रहा तो भी आजकल हुक्का चलता है या माउथ वेपिंग चलती है, जवानों के बीच में ट्रेंडिंग है ना, ये कर लेते हैं। चलो कभी 4 दोस्त मिले, चलो कोई बात नहीं, मैं कौन सा सिगरेट पी रहा हूँ, मुंह से भाप ही तो बना रहे हैं, चल जाएगा। परमेश्वर कौन सा मुझसे नाराज हो जाएगा? यह प्रभु तो अनुग्रहकारी है। तो अनुग्रहकारी, ये जो ग्रेस है, अनुग्रह है, इसको इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया कि बाकी प्रभु के सारे गुणों को दबा दिया। सिर्फ अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। आज मैं किसी के सामने कैसी भी भाषा का इस्तेमाल करूं, पर परमेश्वर मुझे माफ कर देगा। क्यों? परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है। आज मैं कैसा भी बन के किसी के भी सामने खड़ा हो जाऊं, सब कुछ जायज है। क्यों? क्योंकि प्रभु तो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर तो प्यार करने वाला पिता है। बिल्कुल सही बात है, प्यार करने वाला पिता है। पर वही प्यार करने वाले पिता ने अपने वचन में कहा है कि एक पिता अगर अपने बच्चे को ना पीटे तो वो उसका दुश्मन है। अगर एक पिता अपने बच्चे पर छड़ी ना उठाए, यानी एक अच्छे पिता की पहचान है कि अपने बच्चे की गलती को करेक्ट करे। परमेश्वर ने इजरायलियों को इतनी बार करेक्ट किया, फिर जाके उनके ऊपर न्याय प्रकट हुआ। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मुझे ग्रहण करता है, जो सुसमाचारकों के लिए क्या कहा, जो इनको ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो इनको ग्रहण नहीं करता वो मुझे भी ग्रहण नहीं करता। और दूसरे आगमन के समय उन इलाकों का हाल सदोम और गमोरा वरन उनसे भी बुरा हाल होगा। किसने बोला? यीशु मसीह ने बोला। अब इन सब बातों को जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर जितना अनुग्रहकारी है, जितना दयालु है, जितना प्रेमी है, परमेश्वर उतना ही न्याय भी है। परमेश्वर को न्याय पसंद है और परमेश्वर एक तरफ से आंख बंद करके दूसरी तरफ से आंख खोलकर देखे और बोले अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो हाइपर ग्रेस है कि केवल परमेश्वर को अनुग्रहकारी दिखा दो, इस चीज ने मसीह जगत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्रेमी है। मैं कुछ भी करता रहूं, परमेश्वर प्रेमी है। मैं बुरी आदतों में चला जाऊं, परमेश्वर प्रेमी है। मैं ऊट पटांग हरकतें करने लगूं, परमेश्वर दयालु है। मैं कलीसिया के साथ संगति छोड़ दूं, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। मेरा किसी विश्वासी से कोई लेना देना नहीं, मेरा खुद के आत्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं, तो भी परमेश्वर अनुग्रहकारी है। तो यानी इसका मतलब यह है कि वचन में, बाइबल के आधार पर तो नरक या दूसरी मृत्यु होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? धीरे धीरे ये कुछ बातें हैं, जैसे सेल्फ लव, स्वयं से प्रेम, धीरे धीरे स्वयं से प्रेम इतना हावी, इतना ज्यादा मसीह जगत पे हावी हो चुका है कि आज जिसको जो अच्छा लग रहा है वो वैसे ही कर रहा है। क्यों? हमें अच्छा लग रहा है। वचन के आधार पे सही है गलत कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल हाइपर ग्रेस भी चल रहा है। नहीं बेटा कोई बात नहीं, जो कर रहे हो सही कर रहे हो, तुम्हारी खुशी में तो परमेश्वर की खुशी है। हम जो भी बोले, हम जो भी करें, प्रभु उसमें खुश है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु अच्छा पिता है। आज ऐसी कुछ शिक्षाओं ने मसीह जगत को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई है और आप और मैं इन सब बातों से सावधान रहें। आप और मैं इन सब बातों से बचे रहें, क्योंकि ये जो स्वभाव है ये है गोमेर का स्वभाव। ये गोमेर का स्वभाव है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस लड़के से या उस लड़की से बात करूं, वचन के आधार पे सही नहीं है। गलत रिश्तों में एंटर करना, गलत रिश्तों को निभाना गलत है, गलत है। नहीं भाई मेरे को अच्छा लग रहा है और प्रभु मेरा पिता है, उसको मेरी खुशी में खुशी मिलती है। वचन में व्यभिचार गलत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
इस बात को समझने की कोशिश करें कि सेल्फ लव और हाइपर ग्रेस यानी स्वयं से प्रेम और हद से ज़्यादा अनुग्रह, इन चीज़ों ने हमें परमेश्वर के सच्चे ज्ञान से मसीह जगत को दूर कर दिया है, सच्चे ज्ञान से, बाइबल की शिक्षाओं से। क्योंकि अब तो पहली बात कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगा, और दूसरी बात कि प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु मुझे माफ़ करेगा, या प्रभु को उसी में खुशी मिलेगी जिसमें मैं खुश हूँ। ऐसे तो किसी का खून भी किया जा सकता है, ऐसे तो किसी को धोखा दिया जा सकता है, ऐसे तो रिश्वत दी जा सकती है, ऐसे तो बहुत बड़े घोटाले और हेर फेर की जा सकती है। क्योंकि प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु माफ कर देगा। न्याय तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। इज़राइल के ज़माने में जब होशे ने प्रचार किया, जब मीका ने प्रचार किया, इन सब लोगों ने उसी ज़माने में प्रचार किया जब लोग कहते थे सब कुछ अच्छा है। प्रभु का न्याय क्यों प्रकट होगा, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। नूह के ज़माने में नूह ने 120 साल प्रचार किया कि परमेश्वर को न्याय प्रकट होगा, अपने पापों से मन फिराओ। पर नूह के ज़माने के लोग थोड़ी माने, वे तो विवाह करते रहे, वे तो अपने मन मौजी जीवन जीते रहे, वो तो बुरे हाल, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया। पर हुआ क्या, एक दिन स्वर्ग के और धरती के झरोके खुल गए, 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये समय है जब हम समझें इस बात को कि हमें बहलाने फुसलाने के लिए जो गलत शिक्षाएं इधर उधर फैल रही हैं, उनसे हम किनारा करें और प्रभु के वचन की ओर लौट कर आएं, प्रभु के वचन की ओर लौट कर आएं। अब हम गोमेर के स्वभाव की ओर देखेंगे, गोमेर का स्वभाव क्या था। उसके बाद फिर हम एक छोटी सी बात मैं बताकर आज के वचन को समाप्त करूंगा। गोमेर का स्वभाव क्या था, हम निकालेंगे होशे नबी की किताब और उसका पहला अध्याय। जिस प्रकार से मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि परमेश्वर ने होशे से कहा था कि तू व्यभिचारिणी से या उस परिवार में जाकर किसी स्त्री से विवाह कर ले। तो होशे ने जाके विवाह कर लिया, और जिससे विवाह किया उस स्त्री का नाम था गोमेर। उस स्त्री से होशे को पहले 3 संतानें उत्पन्न हुई। पहली का नाम था यिज्रेल। लिखा है कि स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसका नाम लोरुहामा रखा गया, बच्चे का नाम। फिर स्त्री दोबारा गर्भवती हुई और उसका नाम लो अम्मी रखा। यानी ये स्त्री होशे के साथ अच्छा खासा समय इसने बिताया है। 3 तो बच्चे हो गए, तो 3 साल या 4 साल या 5 साल या 6 साल, कितने साल ये लोग साथ में रहे इसके बारे में मैं नहीं जानता, ना मैं कह सकता हूं। पर इतना समय बिताने के बाद दूसरे अध्याय में उसकी 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय को जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आता है कि गोमेर ने होशे के साथ विश्वासघात किया। गोमेर ने होशे को छोड़ दिया। उसकी 5वीं आयत का एक भाग मैं पढ़ना चाहता हूं। उसने कहा, यानी गोमेर ने, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी ऊन सन तेल और मद्य देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। इसका मतलब यह है कि ये इसकी इच्छाएं हैं, ये इसकी अभिलाषाएं हैं जो शायद होशे के साथ पूरी नहीं हो सकती थी। नशा शराब ये सब तो होशे नहीं कर सकता था। होशे परमेश्वर का भय मानने वाला नबी था। विवाह सिर्फ एक स्त्री और पुरुष ने एक दूसरे को कुछ बोल दिया, कसमें खा ली, ऐसे नहीं है। विवाह में पति पत्नी परमेश्वर उसका साक्षी होता है, पति पत्नी और परमेश्वर। यहां पर गोमेर ने होशे के साथ वायदे किए, उन वायदों को काफी हद तक पूरा किया, पर अपनी अभिलाषाओं में फंस गई। काफी अच्छा समय उसने होशे के साथ बिताया है, 3-4 साल 5 साल जो भी समय उसने बिताया है, क्योंकि 3 बच्चे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह कि उसने अच्छा खासा समय अपने पति के साथ बिताया है, वो अपने पति को जानती है।
पर इन सब के बावजूद वो अपने अंदर से इन बातों को ख़त्म नहीं कर पाई। इन बातों के साथ एक लेज़र कटिंग जो उसको करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई, और इन्हीं चीज़ों के चलते, अपनी इच्छाओं के चलते उसने रास्ता ढूंढ लिया, रास्ता निकाल लिया और छोड़ दिया होशे को और निकल गई। काफ़ी अच्छे समय तक ये अपने पति के साथ रही। हम भी जब उद्धार पाते हैं, विश्वास करते हैं, हम भी प्रभु के साथ एक अच्छी दौड़ दौड़ना शुरू करते हैं। हम भी प्रभु के साथ नम्रता के साथ चलना शुरू करते हैं। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ पवित्र आत्मा, हाँ हम ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। पर धीरे 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 जैसे इजरायलियों ने मानने से इनकार कर दिया कि हमारा कोई परमेश्वर, हमारा कोई राजा है, जैसे धीरे धीरे गोमेर ने अपनी इच्छाओं के स्तर को बढ़ा दिया और अपने मेरा पति क्या है, उसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई हैं, उसका सदा आदर करूंगी कस्में खाई हैं, पर परिस्थितियों ने, उसकी इच्छाओं ने धीरे 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 इस स्तर को इतना बढ़ा दिया कि अब ये सब तो धुंधला सा दिखने लगा। आज की डेट में सेल्फ लव, स्वयं से प्रेम धीरे 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 इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करूँगा। वचन कोई प्रचार कर रहा है, कोई सिखा रहा है, तो वो आज की डेट में तो उसकी बात समझ में नहीं आती कि क्यों बोल रहे हैं। आज हम तो मॉडर्न लोग हैं, हम तो नए ज़माने के लोग हैं, आज हमें ऐसी बातों की क्या ज़रूरत है। कितने ही मॉडर्न हो जाएं, जिस प्रकार से सूरज हज़ारों साल पहले से आज तक वही गर्मी दे रहा है, वही रोशनी दे रहा है, वैसे परमेश्वर का वचन कितना भी समय बीत जाए उतना ही प्रभावशाली और उतना ही अटल है। जिस परमेश्वर के वचन ने 100 साल, 200 साल, 1000 साल पहले काम किया, वही वचन आज भी कार्यरत है। इस वचन के साथ समझौता ना करें। आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही होगी, पर प्रभु का वचन बताए, हो सकता है आपको कोई लड़का या कोई लड़की अच्छी लग रही हो, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, हो सकता है आप उसके साथ एक रिश्ते में आना चाहते हो, पर अगर वो प्रभु का भय मानने वाला या प्रभु का भय मानने वाली नहीं है, तो आपको वो विचार वहीं काट देना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है। और अगर वो प्रभु का भय मानने वाले लोग हैं, और आप भी अगर प्रभु का भय मानने वाले हैं, तो जाएं और अपने पास्टर्स को बताएं, अपने माता पिता को बताएं, एक सही चैनल का इस्तेमाल करें। आप जाके प्रेम में पड़ जाएं, इन सब बातों से दूर रहें। ये आज की दुनिया का ट्रेंड हो सकता है, ये आपको सही लग सकता है, पर प्रियो इस बात को समझें कि ये सही नहीं है। आपको जो लग रहा होगा वो सही है नहीं, वचन पढ़ें, वचन बताएगा कि सही है कि नहीं है। लौट कर आ जाए। आज इधर उधर घूमने वाली ये जो बातें हैं, सेल्फ लव है, हाइपर ग्रेस है कि प्रभु तो हमें माफ़ कर देगा, प्रभु तो हमसे बहुत प्रेम करता है। हाँ, बात सही है, प्रभु प्रेम करता है, पर प्रभु न्यायी पिता भी है, न्याय पिता भी है। कहीं पर किसी ने इस प्रकार से कहा कि एक बार एक मेंढक को खोलते हुए गर्म पानी में डाल दिया तो मेंढक छलांग मार के तुरंत बाहर आ गया। पर एक बार क्या किया, उसी मेंढक को नॉर्मल पानी में डाल दिया, वो बैठा रहा और धीरे सिम पर गैस चढ़ा दिया। पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा, मेंढक को पता नहीं चला। धीरे 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 गर्म होने की वजह से मेंढक भाप नहीं पाया और उसी पानी में जलकर मर गया। आज आपके इर्द गिर्द कौन सी शिक्षाएं चल रही हैं, आपके इर्द गिर्द कौन सी बातें चल रही हैं, आपके मन को कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज के इस मॉडर्न दुनिया ने आपके अंदर कई ऐसे बीज बो दिए हों जिनको आपको तुरंत उखाड़ देना चाहिए था, पर आज भी वो आपके मन में है और वो अब फल लाना शुरू कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मेरी प्रार्थना है कि आज के इस वचन को अपने जीवन में आप काम करने दें और जो भी ऐसी बुरी बातें, जो भी ऐसे गलत सोच विचार आपके जीवन में है, उनको आप उखाड़ दें, वचन को काम करने दें। तो मैं जब मीका, मैं छोटे नबियों की किताब जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें मीका, और मीका के बाद फिर मैं मलाकी पढ़ने लगा। तो मलाकी उसके 4 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि धर्म का सूर्य उदय होगा, उससे पहले
है ना, हम ये अक्सर पढ़ते हैं कि धर्म का सूर्य उदय होगा, और शिफाले का जो लोगो है, उस लोगो का जो थीम बाइबल आयत है वो भी मलाकी उसका 4 अध्याय उसकी 2 आयत है कि जब धर्म का सूर्य उदय होगा उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और पाले हुए बछड़े के समान उछलोगे, कूदोगे, फांदोगे। पर उससे पहले का एक भाग है जिस पर हम ध्यान नहीं करते, उस पर वो ये लिखा है कि पर उनके लिए जो प्रभु का भय मानते हैं, फॉर दोज हु रेवर द लॉर्ड, दोज हु फियर द लॉर्ड। मीका की जो किताब है वो भी इजराइलियों के लिए लिखी गई थी, मलाकी की जो किताब है वो भी इजराइलियों के लिए लिखी गई थी, और इन दोनों किताबों को अगर हम साथ में रख के पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे लगभग एक जैसी किताबें हैं। मलाकी में लोगों ने वो किया जो उनको अच्छा लग रहा था। न्यायियों की किताब के अंत में भी तो ये लिखा है कि लोगों ने वो किया जो उनको अच्छा लगता था। फिर यहाँ पर गोमेर ने वो किया जो उसको अच्छा लगता था। फिर होशे लोगों को सिखाता रहा कि वो मत करो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि वो गलत है। फिर मलाकी की किताब में लोग फिर वही कर रहे हैं जो प्रभु की नज़र में गलत है, पर लोगों को लग रहा है सही है, और लोगों को सिर्फ लग नहीं रहा सही है। वही लोग जो प्रभु का भय मानते थे या जो प्रभु का लोग सिखाते थे, आज वो सिखाने वाले फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं। मलाकी उसके 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत में उसमें लिखा हुआ है कि जब मलाकी उसका 2 अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ते हैं, सब लोग मेरे साथ निकालें क्योंकि आयत अगर हम पढ़ लेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। मलाकी और उसका 2 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, तुम लोगों ने, यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, तुम लोगों ने अपनी बात से यहोवा को परेशान कर दिया, उकता दिया है, तो भी पूछते हो। मतलब अब ध्यान से सुनना कि लोग पूछ रहे हैं प्रभु से, हमने किस बात में उकता दिया? तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है। कमाल है। और ऐसे लोगों से प्रभु प्रसन्न रहता है। और यह कि न्यायी परमेश्वर कहां है, समझ में आया आपको? सिर्फ ग्रेस, अनुग्रह 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 अनुग्रह, इतना अनुग्रह कर दिया, इतना सेल्फ लव कर दिया, स्वयं से प्रेम कर दिया कि प्रभु न्यायी है। वो न्यायी परमेश्वर कहां है? खत्म। आज प्रभु न्याय करेगा, इस बात की किसी को चिंता नहीं है, किसी को मतलब नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को परवाह नहीं है। आज मसीह जगत में न जाने कितने शिक्षक, कितने लोग, कितने प्रचारक या कितने कलीसिया में अगुए इस बात को बता रहे हैं, इस बात को बोल रहे हैं कि जो लग रहा है सही लग रहा है, जो करना है सही करना है, प्रभु तो माफ़ कर देगा, प्रभु तो अनुग्रहकारी है। बात सही है, पर अनुग्रह को कभी प्रभु के न्याय से बढ़कर मत दिखाना, क्योंकि दोनों ज़रूरी है। प्रभु अनुग्रहकारी है, इसीलिए आपके और मेरे पापों की एवज में यीशु मसीह क्रूज पर बलिदान हो गया, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, इसलिए आपकी और मेरी एवज में उसने बलिदान दे दिया। पर परमेश्वर न्यायी है, इसलिए आपकी और मेरी एवज में क्रूस आ गया। समझ में आया आपको? परमेश्वर का ये जो यीशु का क्रूस है, ये संगम है परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का और परमेश्वर के न्याय का। मैं कभी भी प्रभु के अनुग्रह को इतना बढ़ा चढ़ा नहीं सकता कि प्रभु के न्याय और उस क्रूस को खत्म कर दूं, नहीं हो सकता। गोमेर का स्वभाव धीरे 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 आता है। आप उस मेंढक के समान मत बन जाना जो सेल्फ लव में खो गया, जो स्वयं से प्रेम में खो गया, जो अनुग्रह 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 हाइपर ग्रेस में खो गया। क्योंकि गोमेर का स्वभाव आपको नरक में पहुंचा देगा, आपको दूसरे मृत्यु में पहुंचा देगा। ये शरीर आज नहीं तो कल खत्म होना है, आज है कल नहीं है। ये दुनिया मेरा घर नहीं है, ये मिट्टी का डेरा मुझे आज नहीं तो कल छोड़ के जाना है। पर दूसरी मृत्यु, मृत्यु यानी अलगाव, दूसरी मृत्यु यानी सदा सर्वदा के लिए हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे अगर इस गोमेर के स्वभाव को आज हम ना समझें तो। प्रियो, जहां से मैंने शुरू किया था वापस वही आपको मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद हम इसको हम समाप्त करेंगे। वो ये है कि ध्यान रखें कि प्रभु क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं, वो ज़रूरी है।
पर ज़्यादा ज़रूरी है कि परमेश्वर क्या चाहता है। आदम और हव्वा से परमेश्वर चाहता था कि प्रभु के वो आराधना करें, वो प्रभु के साथ संगति करें, वो प्रभु के लिए एक ऐसी जाति बनाए, वो प्रभु के जो उनके जो बच्चे हैं वो प्रभु की आराधना करने वाले हों। प्रभु की तो चाहत ये थी, पर हुआ क्या? किया वो जो आदम और हव्वा चाहते थे। जो आप चाहेंगे प्रभु उसके लिए आपको रोकेगा नहीं। जो आप चाहते हैं वो आप करते रहो, प्रभु आपको रोकेगा नहीं। पर इस बात को याद रखना कि उस चाहत को जो आपके अंदर आपके लिए है, वो चाहत आपको कौन से अंत तक पहुंचाएगी? अनंत जीवन में पहुंचाएगी या अनंत मृत्यु में पहुंचाएगी? इसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मेरी चाहत नहीं, मैं चाहता हूं कि प्रभु का पता चले कि प्रभु की चाहत क्या है, तो वापस लौट कर आए मीका की किताब और उसका 6 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार से प्रभु ने बोला कि मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम न्याय से काम कर। न्याय से, धोखाधड़ी नहीं, न्याय से काम करना। दूसरी बात कि तुम कृपा से प्रीति रखना, थक मत जाना, लोगों पर अनुग्रह करते रहो, तुम पर भी अनुग्रह हुआ है। लोगों पर दया करते रहो क्योंकि तुम पर भी दया की गई है। प्यार के साथ, प्यार से लोगों पर दया करो, प्यार के साथ लोगों पर दया करो। प्रेम पूर्वक, दांत पीस कर, कुड़कुड़ा कर नहीं, पर प्रेम के साथ लोगों पर दया करो। सब पर तरस खाओ। किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपको बुरा भला बोला हो, किसी ने आपका पब्लिक में आपका चरित्र हनन कर दिया हो, कुछ भी हो, आप दया के साथ प्रेम करते रहें। कोई आपको फ़ोन नहीं करता हो, कोई आपसे किसी ने आपको बहुत सुनाया हो, जो भी है, आप फ़ोन करो, आप कॉल करो, है ना। कई बार तो कई चीज़ें ऐसी होती है कि उन्होंने हमें शादी का कार्ड नहीं दिया। अभी तो खैर कोरोना चल रहा है, पर मैं वैसे बता रहा हूँ, शादी का कार्ड नहीं दिया तो हम भी शादी का कार्ड नहीं देते, है ना। हम शादी का कार्ड देने से पहले क्या पूछते हैं? उनका कार्ड आया था क्या? तो इन सब बातों को, ये बचकानी बातें, इनसे ऊपर उठें। कृपा से प्रीति करें, है ना, प्यार पूर्वक दया करें लोगों पर। और तीसरी बात, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता यानी पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होकर प्रभु के साथ सही चाल चलें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक पल अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु के सामने अपने जीवन को सौंपें और हम बोलें, प्रभु तू धन्य है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए और इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की आराधना के लिए। धन्यवाद प्रभु सुंदर आराधना के लिए। अपने जीवन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रभु आज के इस वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू महान है परमेश्वर। हे प्रभु, गुमेर के स्वभाव से हमें सावधान रहने के लिए मदद करना। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी ऐसी बात जो हमें प्रभु तेरे वचन से दूर करती है, या तो जो तेरे वचन को प्रभु जी हमारे मन में घर करने से रोकती है, जो स्वयं का प्रेम या जो हाइपर ग्रेस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें हमारे चरित्र का, हमारे स्वभाव का नुकसान कर देता है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम इन सब से बचे रहें। जितने भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं, ये आज सुन रहे हैं, ये जो आगे भी सुनेंगे, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें इन दोनों बातों से आज़ाद कर दे। हमारा जीवन प्रभु तेरी चाहत के अनुसार हमें जीने के लिए मदद कर। हे प्रभु, हमारे दिल की इच्छा है कि प्रभु जो तू चाहता है, तू उस चाहत के साथ हम जीवन को जी सके, हम न्याय से काम कर सके, हम कृपा से प्रीति कर सके और प्रभु हम तेरे साथ बड़ी नम्रता के साथ अपने जीवन को जी सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरी दया को चाहते हैं प्रभु, तेरी दया को चाहते हैं। हे प्रभु, गोमेर के स्वभाव से हमें दूर कर दे। मेरी इच्छा नहीं, मेरी मर्जी नहीं, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु, मैं समय निकालूं, मैं जानने की इच्छा रखूं प्रभु कि तू मेरे लिए क्या चाहता है। मदद कर प्रभु। मैं तो इंसान हूं, मेरी सोच तेरी सोच से बहुत नीचे है, मेरी कल्पनाएं तेरी कल्पनाओं से बहुत नीचे हैं। मैं अपनी सोच और अपनी कल्पनाओं पर भरोसा नहीं रखता हूँ। हे प्रभु, तू मेरे लिए जो चाहता है उससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। हे पिता,
मुझे तेरे प्रति ईमानदार रहने के लिए मदद करना। गोमेर का स्वभाव मेरे जीवन से यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ही विनती तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आगे मैं क्वायर को बुलाना चाहूँगा ताकि वे आगे आए और आराधना में अगुवाई करें। साथ ही साथ हम प्रभु को भेंट भी चढ़ाएंगे। और अभी तो हम लोग मिल नहीं पा रहे, तो भी आप अपनी भेंट को जहाँ पर आप अभी हैं अब वहीं पर इकट्ठा करते रहें। बाद में जब थोड़ा लॉकडाउन खुलेगा या फिर जैसे भी होगा, आप अपने पास्टर तक उस भेंट को पहुँचाएँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। आप सभी को एक और बार जय मसीह की। आइए सुने हुए वचन के सामने हम अपने आप को समर्पित करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसे सारी महिमा दें। और आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे और साथ में भेंट को भी चढ़ाएंगे। Thank you, Jesus.
यीशु तुझे। थैंक यू जीसस। आइए हम आखिरी प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए अपने स्वरों को झुकाएं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की सुंदर आराधना के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम चाहे घर में हैं तो भी प्रभु धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार से हम सब लोग जुड़ सकते हैं, तेरे वचन को हम सुन पाते हैं। प्रभु हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जो भेंट हम लोगों ने चढ़ाई है प्रभु उसको तो ग्रहण करना। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो बीज बोया गया है ये बीज हम में से हर एक के जीवन में और प्रभु तेरे राज्य में 100 गुना फल लाने पाए। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कलीसिया में जितने लोग बीमार हैं हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी यीशु के नाम से अपने वचन को भेज प्रभु, और जितने भी बीमार हैं उनको तू चंगा कर दे परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं परमेश्वर। जितने लोग हमें सुन रहे हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनमें से अगर कोई बीमार है, कोई भी हताश है, निराश है, परेशान है, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु तू उनको स्पर्श कर और अभी तू उनको चंगाई प्रदान कर दे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम अपने भारत देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जब इतनी बुरी परिस्थिति से परमेश्वर हमारा देश गुजर रहा है, जब इतने दिन से लगातार 4 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की भारी कमी जगह जगह पर पाई जा रही है, हे प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और हम कहते हैं परमेश्वर हमारे देश पर तू तरस खा, हमारे देश पर तू तरस खा प्रभु जी, और हमारे देश को तू बचा ले प्रभु। जितने लोग खुदावंद फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, जितने डॉक्टर्स, जितने वॉलंटियर्स, जितने नर्सेस, जितना मेडिकल स्टाफ, जितने पुलिस, जितनी आर्मी, जितने भी लोग काम कर रहे हैं परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु उन सब पर हम तेरी चंगाई की घोषणा कहते हैं। हम उनके ऊपर प्रभु जी तेरी सुरक्षा को मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने जर्नलिस्ट और जितने भी लोग प्रभु जी इन सब कामों को कर रहे हैं हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी दया और तेरा अनुग्रह को मांगते हैं। उन सबको प्रभु जी अपने सुरक्षा के घेरे में रखना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश में तेरे शांति अमन बना रहे, कायम रहे प्रभु जी। हमारा देश समृद्धि करे, उन्नति करे, आगे बढ़े प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो महामारी दुनिया भर में फैली हुई हम प्रार्थना करते हैं ये बीमारी खत्म हो जाए, ये महामारी दूर हो जाए प्रभु जी, ये महामारी खत्म हो जाए। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आने वाले सप्ताह में हमें खुदावंद इस दुनिया में रहते हुए प्रभु जी नूर, नमक और सुगंध का काम करने का अनुग्रह प्रदान करना, ताकि प्रभु हम तेरी दी हुई शांति, विजय और आनंद सदा पाते रहे और एक अच्छा मसीह, आदर्श मसीह जीवन जी सके, ऐसा स्वभाव रख सके जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा, सारा गौरव और सारा जलाल प्रभु हम तुझी को देते हैं, क्योंकि केवल तू ही आराधना के योग्य है। वध किया हुआ मेमना आराधना के योग्य है। धन्यवाद के साथ ही विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आशीर्वाद के लिए अपने सरों को झुकाएं। और अब पिता परमेश्वर का प्यार, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति, त्रिएक परमेश्वर की हर एक आशीष प्रभु के सभी संतों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाएं, हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।